नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को फिर से बताने जा रहा हूँ। ये बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज है, ये 10वां है। ठीक है, तो बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज 10वां है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डिस्कशन करके बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण दमन माना जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य खाली स्थान वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 से 14 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चले जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो कितने तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 अप्रैल। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये थी 74.0%, यानी कि 74% था 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा चीन संघाई। ठीक है, चीन संघाई है जो ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सब ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ठीक है, कनाडा ओटावा, रूस और मॉस्को, ये सब सही है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है, पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ठीक है, तो ये कौन सा अखबार था? तो द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यूएनडीपी, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? तो ये पशुपति को पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, तो बिग बैंग है किसकी व्याख्या करता है? ये करता है ब्रह्मांड का उद्भव का। ठीक है, ब्रह्मांड का उद्भव का, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तकें किसने लिखी थी? ठीक है, तो भारत की खोज पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की खोज पुस्तक वो लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये है 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? ठीक है, तो ये भेजा था इसका आंसर हो जाएगा ये महेंद्रा और संघमित्रा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? ठीक है, तो बिहार राज्य में 9 मंडल है। ठीक है, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो 9 मंडल है। तो दोस्तों इसका अगर देखिए बिहार राज्य की कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें बिहार के सभी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, मंडल और मंडल सब कितना गया है सब दिया हुआ है। ठीक है, बिहार का ये जो परिचय होगा उसमें सब क्वेश्चन बिहार के बारे में दिया होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? ठीक है, तो ये करता है अनुच्छेद 243 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है यह है राज्यसभा की बैठक में सभापति करना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन
पुस्तक के लेखक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये नवीन चावला, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध योजनाओं को अनुमोदन से, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो किया गया है ये विजय अमृत राज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, ठीक है। तो लगनी जो राग है ये किस समय गाया जाता है, तो ये विवाह के समय लगनी राग गाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये महावीर का ज्ञान प्राप्ति गयम हुआ था, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। बाकी महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, ये सही आंसर है, ठीक है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, ये भी सही है। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली से, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाए, ये गलत है, ठीक है। यानी कि ये है जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है किस सातवाहन नरेश ने, ठीक है, गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये हाल ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है ये अकबरा, ठीक है, अकबर के समय अकबर जो सम्राट था इसके मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है 5वां यूके इंडियन अवार्ड 2023 में किसे ग्लोबल इंडियंस आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ये जीता है मैरी कॉम ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है 23 नंबर, ठीक है। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ये था लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था, ठीक है। अलीगढ़ का जो चरित्र था वो कैसा था, ये 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ब्रिटिश समर्थक, ठीक है। उसके बाद हो गया कांग्रेस विरोधी, उसके बाद हो गया ये हिंदू विरोधी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 2, 3, 5, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक से इसको ये हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। तो ये सभी में है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक की वजह से इधर हो गया है, ये प्रिंटिंग में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको, चलिए इधर कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको हम आपको नहीं बता पाएंगे, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। देखिए सब में वैसा ही है, ये सेट जो है उस सब में वैसा ही है, ठीक है। तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इधर है, ठीक है, इधर है जो सही है, इसे हम आ जाते हैं आपको 37 नंबर से बताते हैं, ठीक है। 37 नंबर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इधर प्रिंटिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम था, पूरा क्वेश्चन नहीं छपाया, इस कारण हम आंसर आपको नहीं बता सकते हैं, क्वेश्चन भी नहीं बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे, ठीक है। तो ये कर रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था, तो ये हो गया जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी हो गया ये
ये कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख है जो ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो शांति निकेतन किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? ठीक है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र को नहीं छूते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 19। भारत के 19 राज्य हैं जो समुद्र को कहीं भी नहीं छूते यानी कि टच करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। एक क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षण, ठीक है, की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसका जो नियुक्ति होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया था? तो ये 1961 से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? ठीक है, तो ये होता है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, भूमध्य रेखा पे 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, 21 जून को भूमध्य रेखा पे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला, आ जाते हैं अब 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? ठीक है, तो बॉस है जो किस गुप्तचर संस्था का नाम है किस देश के? तो हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसका गुप्तचर संगठन का नाम है बॉस। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी है? ये हो गया ये अरावली है पहाड़ियाँ। ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ है जो ये सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम हो गया ये अस्ताना। ठीक है, अस्ताना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 49 नंबर, 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये किया गया है कोलकाता में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलकाता में 17 अगस्त 2023 को INS ये विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया, कलकत्ता में किया गया, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। ठीक है, भूपट्टी पर उपलब्ध अधातु सर्वाधिक अधातु कौन सा है? तो ये सिलिकॉन हो गया। ठीक है, सिलिकॉन हो गया। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो गया है। कॉमन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CaH2PO4 स्क्वायर के होल स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप तो हो जाता है गिर जाता है। ठीक है, उसका रक्तचाप गिर जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अब 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ठीक है, तो मांसपेशियों में मुख्यतः जो प्रोटीन होता है ये मायोसिन होता है। मायोसिन ये प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों में मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है ये इसको ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ये जोहान्सबर्ग में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो गया। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में, ठीक है, समस्थानिकों में होते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? ठीक है, तो ये हो जाता है ये हीरा है जो एक ही तत्व से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है 58 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिनमें जड़ों, तना, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, खाली स्थान क्या कहलाते हैं? ठीक है,
तो ये कहलाता है, ये वनस्पतियाँ प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तापमापी के दीवारों से नहीं चिपकता है। ठीक है, इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, ठीक है, डुडेनम और क्या पाया जाता है? ठीक है, तो और ये हो गया इसका आंसर, ये इलियम। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापक किया जाता है? ठीक है, तो किया जाता है चक्रवातों की शक्ति की मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ठीक है, कर्नेलाइट है जो, ये हो गया मैग्नीशियम का यह अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग होता है, ये बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? ठीक है, डायबिटीज में कौन सा अंग, जिसको चीनी की बीमारी होता है, वो कौन सा अंग सही से काम नहीं करता है? तो ये अग्नाशय हो गया। ठीक है, अग्नाशय है जो सही से काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? ठीक है, तो ये हो गया मिर्गी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और छजन एक्जिमा होते हैं? यानी कि छजन, इसको एक्जिमा बोलते हैं। ठीक है, तो एक्जिमा होता है ये निकोटिनिक अम्ल के कारण। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अबंध है? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूर होती है? ठीक है, तो ये हो जाता है इथेन। ठीक है, इथेन। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ये जीवाणु जनित है? ठीक है, जीवाणु जनित कौन सा है? ये हो गया हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है। तो मनुष्य का जो चर्म होता है, ये किसके कारण ये उसका रंग विकसित होता है? ठीक है, तो ये होता है मेलानिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मेलानिन के कारण मनुष्य के चर्म का रोग होता, मनुष्य का चर्म का रंग होता है, वो होता है, सॉरी रोग नहीं, चर्म का रंग, यानी कि जो हमारे स्किन में जो रंग होता है, ये मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हुआ। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजरी जाए तो परिणाम घोल का रंग क्या होता है? ठीक है, तो ये हो जाता है, ये लाल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 73 नंबर। ठीक है, खाली स्थान युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है ये पारा। ठीक है, पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है प्रेरित धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया है? टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ये हो गया एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इधर मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, आप डिस्कशन इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। 77 का जो आंसर है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7। चलिए आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। 92 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 92 में 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये 93 का है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 95 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। आ जाते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 97 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सोल्यूशन करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। आप उसके बाद इसको डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन को हम आपको आंसर बता देंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है 101 से, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसका डिस्कशन के लिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट अगर ज़्यादा आएगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको सभी का डिस्कशन करके आपको एक वीडियो बनाएं, ठीक है। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तब हम आपको ऐसा करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला है 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 104 का। चलिए आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में। 105 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज काउंट करना है, ठीक है, ये बताना आपको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। 107 नंबर क्वेश्चन का जो इसका आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में। 112 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 114 का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में। 115 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। 116 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 117 का आंसर 117 का ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में।
118 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। 119 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 119 का ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। 120 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 122 नंबर क्वेश्चन में। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज आ जाते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 नंबर क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको इसको डिस्कशन करना है, बनाना है, सोल्यूशन करना है तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप अपने कॉपी से इसका आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप उसी के अनुसार इसको सही से बनाइए, ठीक है। चलिए 125 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। आ जाते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। 128 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 128 का जो इसका आंसर होगा 128 का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। 129 में आ जाते हैं। 129 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में। 130 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको देखना है, आपको सोल्यूशन ठीक करना है, सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर इसका सोल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करते हैं तब, ठीक है। चलिए आते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 131 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये ए हो गया, ठीक है। आते हैं 132 नंबर क्वेश्चन में। 132 नंबर क्वेश्चन है ये कथन निष्कर्षण से है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही इसको आपको आंसर बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ये डी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं 133 नंबर क्वेश्चन में। ये भी है जो ये कथन से है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लेना है। चलिए 133 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 134 नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन में। 135 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये बी है, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 137 नंबर क्वेश्चन में। 137 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन में। 138 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 139 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन में। 140 का इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 141 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 142 में आ जाते हैं। 142 का जो आंसर है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 143 नंबर क्वेश्चन में। 143 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। 144 का जो आंसर है देखिए, इसको अगर आपको बनाना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 144 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये इसका ए होगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 145 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। 145 का जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 146 नंबर क्वेश्चन में। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 147 नंबर क्वेश्चन में। 147 का क्वेश्चन है तो इसका आंसर 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 148 नंबर क्वेश्चन में। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 149 नंबर क्वेश्चन में। 149 नंबर क्वेश्चन का इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज हमने बिहार एसएससी का 150 क्वेश्चन आपको इसका कुछ आपको सॉल्यूशन किए हैं और मैथ रीजनिंग का जो था सिर्फ आपको आंसर बताएं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए तो आप हमें बहुत से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन के लिए
आपको कुछ वीडियो ज़रूर डालेंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तब, ठीक है।